आज आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं आ सके, उनको कराची कल जाना पड़ा। बट मैं ममनून हूँ राना मोहम्मद इदरीस साहब का, उन्होंने वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ से भेजा है कराची से, और ये कल ही कराची से आए हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, ही इज़ द ऑफिशिएटिंग चीफ गेस्ट है। साथ ही मैं वेलकम करता हूँ अब्दुल राज़िक खटक साहब को। अब्दुल राज़िक खटक साहब OJDC के हैं, और ये आज सुबह बेचारे वहाँ इस्लाम अच्छा ये चले दोनों ऑन है ना ये? हाँ, अब्दुल राज़िक खटक साहब आज सुबह फजर के वक्त इस्लामाबाद से चले हैं और यहाँ पे इस वक्त पहुँचे और आज शाम को ही वापस चले जाएंगे। तो खटक साहब, मैं आपका भी बहुत ममनून हूँ, ही इज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रस्ट के बारे में बताता चलूँ। वैसे तो खैर ज़्यादातर लोग यहाँ पे जानते ही हैं, बट ये जो दो हमारे मेहमान और कुछ इधर हमारी मेहमान ख़वातीन हैं, ये इनके लिए ये अलीग्स पाकिस्तान बनने के बाद अलीग्स में ये नहीं था कि वो सिर्फ भैया ही थे, हर तरह के जो पढ़े हुए थे, नवाब अकबर बुख्ती साहब, बड़े बड़े लोग, कयूम खान साहब, ये सारे ये जहाँ पर भी सेटल हुए हैं दे हैड पुट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कराची में जो है वहाँ पर सर सैयद के नाम से, अभी सुबह खटक साहब मेरे से कह रहे थे, खटक साहब बरदान में, जी हाँ, खटक साहब कहने लगे बरदान में भी आपका स्कूल है। मैंने कहा हमारी बरादरी का है, क्योंकि हम बरादरी में यहाँ बहुत पाकिस्तान में बिलीव करते हैं। तो मैंने कहा अलीग ओल्ड अलीग से वहाँ बनाया होगा, मुझे उसका नहीं पता था। इसी तरह वहाँ में कई इंस्टीट्यूशन, अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ ने, अलीगढ़ अलीग्स हैं, मैं खातून भी थी। और इसी तरह मुल्तान में है, लाहौर में जो स्टैब्लिश हुआ था ये ट्रस्ट 1962 में हुआ था। पहला स्कूल अलीगढ़ पब्लिक स्कूल गालिब रोड पे लड़कियों का बना 65 में, और ये जो स्कूल है ये बना है 1966 में। तो ये यहाँ पे जो है माशाल्लाह अब अच्छा खासी यहाँ पर है। और मुझे मैं नईम साहब बैठे हुए हैं ना, बात तो नहीं है नईम साहब? अच्छा, अभी तो मैं यहाँ पे हमारे जो पुराने प्रिंसिपल हैं स्क्वाड लीडर नईम, मैं उनका भी बहुत ममनून हूँ, वो भी आज तशरीफ़ लाए हैं स्कूल को बनाने में। बाकी तो पहले तो प्रिंसिपल सही, बट पिछले दो लोग, एक अब्दुल नईम खान साहब और उसके बाद काजी साहब ने जितना ये काम किया है, हम लोग जो यहाँ काम करते हैं कोई उस तरह नहीं कह दी गई है, हम लोग एज ए फैमिली काम करते हैं। और मैं हर मरतबा यहाँ पे स्टाफ को भी कहता हूँ, मैं स्टाफ को भी ममनून हूँ कि वो इसको एक मिशन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये इस पे ये हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं। और फिर जो है यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ नए अटेंडीज को कि हम इट इज़ NPO, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रिपेयर्स की नहीं मैं बात कर रहा, कैपिटल में और उस पर हुआ, ये जितना भी हुआ है इट इज़ ऑल कम आउट ऑफ डोनेशन सर। सिंस 1965 ईच एंड एवरीथिंग हैज़ कम आउट ऑफ डोनेशन। हम अपने डोनर्स के, काजी साहब ने पहले ही कह दिया कि ममनून है, वैसे बहुत सी चीज़ें काजी साहब ने मेरा पहले से पर्चा आउट कर दिया है, बट मैं उनका ममनून हूँ। इसी उसमें हमें वैसे तो मिशन है हमारा और विजन है कि भाई हाई एंड एजुकेशन एट ए लो एंड कॉस्ट, बट मैंने जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ 2010-11 से, मैंने एक नया है नेशनल हार्मनी, क्योंकि नेशनल हार्मनी की इस वक्त जितनी सख्त ज़रूरत है इस मुल्क में, इतनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनते के वक्त नहीं थी। बल्कि मैंने 2 साल पहले एक यहाँ पे नया नारा लगाया क्योंकि अलीगढ़ में जो नारा था वो कहते थे बन के रहेगा पाकिस्तान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। तो मेरा जो नारा मैंने 3 साल पहले कॉइन किया और मैं हर साल वो यहाँ रिपीट करता हूँ वो ये कि संवार के रहेंगे अलीगेरियंस, वी कॉल आर स्टूडेंट्स अलीगेरियंस, संवार के रहेंगे पाकिस्तान, चला के रहेंगे पाकिस्तान। तो ये हमारा नारा है। इसी मिशन के ऊपर हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम और तरबियत दे रहे हैं। असल में ज़्यादा जो है ना तहज़ीब और अखलाक ट्रस्ट के हिसाब से तहज़ीब और अखलाक ये दे रहे हैं। तालीम तो हर जगह मिल रही है, और हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जी कितने हैं, बल्कि बच्चे आपने देखा होगा माशाल्लाह, बच्चे जो है ना इनमें नेशनैलिटी और नेशनल स्पिरिट आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, हमारे क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो डोनर आ रहे हैं, इस मुल्क में इतने वसाइल हैं। आई टेल यू, आई हैव सर्व्ड फॉर ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स इन दिस कंट्री, all in the energy sector. पाकिस्तान इज फुल ऑफ एनर्जी, बट ये बात मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने क्यों खानी नहीं डाल रहा हूँ, और वरना मैं 40 साल का ये नहीं बताता। पाकिस्तान इज फुल ऑफ एनर्जी मैन एंड सर्स,
बट अनफॉर्चुनेटली हम खुद बिकाऊ माल है, हम बिक जाते हैं, ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, ये है वो है, हमें काम नहीं किया करने दिया जा रहा। हम जितना भी कर सकते हैं हम ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से करें, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि अलीगेरियस चला के रह गया पाकिस्तान और संवार के रह गया पाकिस्तान, इंशाल्लाह ताला अलीगेरियस में से जो भी बच्चे आ रहे हैं अभी तक भी जो आए हैं, पहले हमारे बड़ी बड़ी टीम वहाँ पर है, इंशाल्लाह ताला दे विल डू समथिंग। तो इन लाइन टू कैरी फॉरवर्ड दिस नेशनल हार्मनी विजन, मैंने 3 साल पहले अपने कुछ सीनियर दोस्तों को ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें आप आउटरीच प्रोग्राम के लिए हेल्प करें। तो जो तहज़ीबुल अखलाक आउटरीच प्रोग्राम वी कॉल इट टॉप, ये हमारा 3 साल पहले शुरू हुआ था। उसके भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी खटक साहब और राना जी साहब आए कि जो ट्रांसपेरेंसी है हमारी इसकी एडमिशन्स की, हम अखबार में इश्तिहार देते हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू उनका अपना इम्तिहान होता है, और जो बच्चे उसमें मेरिट पे आते हैं उसके ऊपर जो टीचर्स जाते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, वहाँ उनको इंटरव्यू करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एंड वी सेलेक्ट द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट स्ट्रिक्टली। there's no interference by the trust or anybody else here, and the principal is fully responsible to make sure that there's no change in it. तो इसके हिसाब से हमने पिछले ये 3 साल में अल्लाह का शुक्र है कि 150 बच्चे हमने आउटरीच प्रोग्राम के तहत एडमिट किए हैं। उसकी तफसील जो है डोनर्स की वो बता दी है। मैं खटक साहब का बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने हमें पिछले इस साल क्राइसिस हो गया था अंडरस्टैंडिंग में कि कोई कि 25 से एकदम 3 उन्होंने कहा जी हमारे आपके एरिया में, असल में जो CSR में आते हैं जो ऑयल कंपनीज और ये हैं, या इवन वो अपने एरियाज़ में CSR में करते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन उन्होंने पिछले 4-5 महीने की एफर्ट करने में करके वो सारा क्लैरिफाई किया, हमने इनको डोमिसाइल्स दिया, उसकी बेस के ऊपर इन्होंने जो एग्रीमेंट अब ये किया है कि अगले 8 साल के लिए 41 मिलियन रुपीज़ के करीब 4 करोड़ कुछ लाख उसका एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला आज साइन होना था, लेकिन इनके लीगल डिपार्टमेंट से क्लियर नहीं हुआ, इनके हाई लेवल टीम ने आ जाना था, वो इंशाल्लाह ताला करीब अगले हफ्ते या उससे एक आध हफ्ते में वो साइन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अ बिग हैंड फॉर मिस्टर OGDC रेफरेंस मिस्टर खटक। ये अब मैं आ रहा हूँ डोनेशन। अब यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये जो हमारा फाउंडिंग मेंबर्स थे, इन्होंने ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कंसीव किया था, जब ये बनाया था उसी के लिए ज़मीनें ली थी। उन्होंने कहा यहाँ पर ये जो है ना लोकल एरिया के लिए ज़्यादा इसका फ़ायदेमंद हो रहा है। देखिए जब 2010 में यहाँ पे 2010 में यहाँ पे सिर्फ 710 स्टूडेंट्स थे, आज माशाल्लाह यहाँ पर मांगा कैंपस में ऑलमोस्ट 1600 बच्चे हैं, बच्चे और बच्ची हैं। तो ये लोकल जितना आपके एरिया के लिए, और जो पेरेंट्स हैं मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये आपके बच्चों के लिए और आपके जो है ना औलाद और उनके औलाद दर औलाद उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो इसमें आप लोग भी आके आएँ, आप लोग शामिल हो इसके डोनेशन में। हम तो बाहर से ला ही रहे हैं, हमारे राव इदरीस साहब आज आ नहीं सके, उन्होंने वादा तो किया था, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने 2 लाख ईंटें मुझे दी। आज उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ पर डिलीवर करवा दूँगा। तो राव इदरीस साहब का भी मेरा साल को भाग्य मैंने देखा नहीं आज बस नहीं तो वो राव इदरीस साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि ही इज़ ऑनरिंग हिज कमिटमेंट। तो मैं बाकी जो पेरेंट्स हैं मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी हमें हिस्सा डालें इसकी कंस्ट्रक्शन में। ये जो कॉस्ट है जिस वक्त हमने अवार्ड किया, ये मुझे 3 साल लगे हैं LDA की अप्रूवल लेने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि LDA की अप्रूवल मिली, हमने ग्राउंड+5 की अप्रूवल लिया, और मैं हर लेवल पे जाके बैठ जाता था, कहता था कि देखो ट्रस्ट के लिए भीख मांग रहा हूँ, और ये भी पता था कि ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है, यहाँ के जो भी अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको हम ट्रस्टीज बनाएंगे, जिनके ऊपर हमें एतबार होगा, वो दे विल बी द ओनर्स। ये कोई फैमिली ट्रस्ट नहीं है कि मैं भीख मांगूँ अपने बेटे या पोते या पर पोते के लिए। तो मैं हर एक को ये वादे करता हूँ, डोनर्स के पास भी जाता हूँ, तो मेरी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि भाई आई एम बेगिंग फॉर द ट्रस्ट एंड आई एम नॉट शाय ऑफ बेगिंग फॉर द ट्रस्ट। तो ये मेरा है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमने यहाँ पे बाकी तो रसीदें हम वहाँ से स्कूल से इशू करते हैं, हमने यहाँ पे जिस तरह स्लाब फंड वगैरह के ये बनाया हुआ है, ये रिपोर्ट्स ये बनाई हैं, 5-5 हज़ार रुपये एक ईंट के हैं। यार आप लोग बच्चों को कहीं लेके जाएंगे, कहीं करेंगे, 10 आजकल तो 10-20 हज़ार रुपये का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ख़ास तौर पे मैं आज पेरेंट्स से फिर दोबारा, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना मर्द हजरात ज़्यादातर बेगमों से कंट्रोल होते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर 10-20 ईंटें नहीं, क्योंकि इस पर रसीद है
कि हर ईंट के 5-5 हज़ार जितने मर्जी था उसकी रसीद मिलेगी। तो आप कम से कम ईंटें डाल के कुछ तो हिस्सा करें ना, आप करें अपनी आने वाली कौम के लिए। यहाँ पर बच्चे जब यूनिवर्सिटी बनेगी, पहला एरिया है यहाँ पे, जब स्कूल बना फिर उस वक्त तो कोई एक आधा स्कूल था। तो ये मैं बातों से इसलिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बेगम के नक्शे उसके इशारे पे चलता हूँ, समझे ना। तो आप लोग भी अपने मियाँओं को ना, वैसे तो मुझे पता है कि सब औरतें अपने मियाँओं को ऐसे नचाती हैं, लेकिन इस चीज़ में मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप लोग अपने, देखिए ना मेरा भाई खुश हो रहे हैं कि उनके नंबर बन रहे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, जितने भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों रुपए दें, हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र डोनर्स बहुत दे रहे हैं। 10 ईंटें 5 ईंटें 5,000 एक मल्टीपल्स ऑफ ईच जो ब्रिक्स हैं, ये आप इसको ये दें। तो अब ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की स्टेटस है, काजी साहब ने पर्चा, माशाल्लाह हमारे जो सीनियर मोस्ट उस वक्त एलिगेरियन थे, ही वॉज 100 ईयर्स एंड 5 मंथ्स ओल्ड, राना साहब एंड खटक साहब, वो बेचारे व्हील चेयर पर खुद आए हैं यहाँ पे। और वो मेरे बहुत सबसे सीनियर थे, मियाँ शमीम साहब लाहौर के भगवान पुरे का चीफ थे। मैंने मियाँ साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब आपने 100 साल करके जाने हैं और यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग करके जानी है। ये वो चीज़ है जो मैंने रिसाले में उनकी ऑबिटरी पे लिखा हुआ है। ये नहीं है कि मैं कहानियाँ डाल रहा हूँ। उनकी फैमिली आज नहीं आ सकी, उन्होंने वादा किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने 100 साल पूरे किए। ग्राउंड ब्रेकिंग के कुछ 4-5 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया था और ग्राउंड ब्रेकिंग भी की। तो मैं उनका भी बड़ा ममनून हूँ। उनकी फैमिली हमारे साथ काम कर रही है, दे आर वर्किंग विद अस। तो ये जो है इंशाअल्लाह ताला हमारा जो शेड्यूल है ये सितंबर अक्टूबर 2023 में ये कंप्लीट होगी। मैंने लास्ट टाइम 2-3 साल पहले अनाउंस किया था। नॉर्मली मैं बताता नहीं अपने डोनर्स को, जब मैं कंपनियों में जाता हूँ, ये कई लोग बैठे हुए हैं, मैंने ये नहीं जिक्र किया कि मैं मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहा हूँ। जैसे मैंने वालदा साहिबा के नाम वहाँ पे 2015 में आयशा साहब ने डाइनिंग हॉल बनाया, इसी तरह मैं और मेरी फैमिली, ये नहीं है कि किसी के पैसे मैं अपने नाम पर डाल रहा हूँ, मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर GM साबरी मल्टीपर्पज़ हॉल जो 440 स्टूडेंट्स की सिट डाउन कैपेसिटी का है, वी आर फाइनेंसिंग दैट टोटली। ये नहीं होगा कि, और उसका रिकॉर्ड है, इस चीज़ का अकाउंट्स में रिकॉर्ड है जो कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी को फ्रॉम टाइम टू टाइम शो करता हूँ कि देखिए इतना आ गया, कि ताकि किसी को गलतफहमी ना हो कि इधर के पैसे। तो मैं एक तो यह अच्छा, इसके बाद हमने जो है पिछले 1-2 साल में हमने अलमनाई भी बनाई। बदकिस्मती से हमारी अलमनाई नहीं थी, जो कि लेट हो गई। हर चीज़ का वक्त होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अलमनाई की फॉर्मेशन हो गई है और उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। तो डोनेशन हमने आपको बता दिया कि 35। अब जो है ये मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि आप लोग जितना भी इसमें शामिल हो, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। मैं तो बूढ़ा आदमी 74 साल का छोकरा हूँ, जब वक्त है मेरे बच्चे तो पढ़ ले गए, लेकिन आपके बच्चे और आपके पोते और आगे आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड वट एवर वी कैन डू। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर इबाला से कि प्लीज़ स्टैंड अप डॉक्टर इबाला फॉर अ मोमेंट है। मैं इन खातून का बड़ा मरूर मेहनत हूँ। ये जब से ऑनरी सेक्रेटरी जनरल आई हैं, शी वर्क्स, तशरीफ रखिए, ये जिस तरह काम करती हैं, ये मैं इनका बहुत ममनून हूँ। मैं इस तरह मैं जिस तरह ये काम करती है बेचारी, मतलब है कि अब इनकी उम्र नहीं मैं बताऊँगा, बट शी इज़ ए रिटायरी, बट शी वर्क्स अराउंड एवरीवेयर, मजदूरों की तरह ये काम करती है। और मैं इसलिए आज तक मैंने किसी अपने ट्रस्ट के मेंबर के यहाँ पे शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है जो जितना काम है इनके, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितना ये काम है बड़े डेडिकेटेड है। पीछे एक और शफकत है, वो भी कर रहे हैं, और भी कई लोग करते हैं, बट आई ओ हिमाला एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम इंडीड इंडेप्टेड टू यू एंड प्लीज़ कीप इट अप। तो ये चीज़ है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक चीज़, विकार या मैं आखिर में एक चीज़ आपसे बताऊंगा कि आज का बड़ा दिन जो है बड़ी अहमियत का दिन है। आज 19 नवंबर है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल 19 नवंबर 1999 को हुआ था। इधर यहाँ खड़े हो छोटी दुआ करना। मैं 99 को हुआ था जब उनका इंतकाल हुआ था, क्योंकि ये वैसे तो सब लोगों ने काम किया। यहाँ पर एक बूटा है जो बहुत पुराना मुलाजिम है, ही इज़ द ओल्डेस्ट वन। मेरे वालिद साहब दीवानों की तरह उन्होंने यहाँ पे काम किया। और 19 नवंबर को तो हम तो खैर वो गैप था कि भाई वालदे के सामने बात नहीं कर सकते थे, बैठने की क्या बात है। तो मुझे उनसे, बट मैं देखता था कि जिस तरह वो काम करते थे, उनके इंतकाल के बाद मुझे लगन हुई और मैंने ये दुआ की अल्लाह ताला से। और हर मरतबा जब भी मैं उम्रे पे या हज पे जाता था, मैं कहता था मेरे मौला मुझे मेरे वालिद के मिशन को पूरा करने की तकमील अदा करे। तो आज उनकी बरसी है। मैं बड़ा खुश हूँ
कि मैंने उनके मिशन को इफ्तिताह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ये आके भी कंप्लीट होगा। तो मैं वकार से कहूँगा कि छोटी सी दुआ है उनके, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें। उसके साथ मैं आप लोगों का वंस अगेन बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वंस अगेन।